गाइस, जी की आवाज कब जॉ में निकलेगी और कब गौ में निकलेगी, बहुत कंफ्यूज रहते होंगे ना। आज मैं आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। आपको बस एक चीज याद रखना है, जब भी जी के बाद ई आई वाई आए तो उसकी आवाज जॉ में निकलेगी, अदरवाइज गौ में निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल जेंटल, जी के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, ई हम लोग का था ना। जी के बाद हम लोगों ने ई लगा दिया तो ये क्या बन गया, इसका साउंड किस में निकला, जॉ में, जेंटल। जाइंट, क्यों जाइंट, जॉ क्यों साउंड निकला, क्योंकि आई हम लोग का था, जी के बाद आई था तो जाइंट। जिम, क्या, जिम, जॉ, जिम। जॉम्स, जॉ, जॉम्स। जनरल, जी के बाद है ई। तो जब भी आपके इंग्लिश के वर्ड्स में जी के बाद ई आई और वाई रहे तो आपका जो साउंड है ना जॉ में निकलेगा, आवाज जो है जॉ में निकलेगा, ये आपको याद रखनी है। अदरवाइज जी का साउंड गौ में निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल गेम, ई आई और वाई हम लोग को ध्यान में रखना है, तो ए हम लोग का आया ना, इसलिए हो गया गौ में साउंड निकल गया। गेम, ग्लो, गो, ग्रो, ग्राम, गेन, गेप, ग्रास, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते होंगे। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी आपके जी के बाद ई आई और वाई रहे तो उसकी जो आवाज है जॉ में निकलेगी, अदरवाइज गौ में निकलेगी। लेकिन गाइस, आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते जहां ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जैसे गेट। ई तो है ना, ई हम लोगों ने देखा, जी के बाद ई है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे थे, गेट। जॉ में साउंड नहीं निकल रहा, गौ में निकल रहा, गेट। गर्ल, गिव, गियर, इसमें सब में गौ साउंड निकल रहा, क्यों, क्योंकि ये जर्मन वर्ड्स हैं। मैंने जो भी रूल बताया आपको वो इंग्लिश वर्ड्स के थे, इंग्लिश वर्ड्स के। तो कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स है ही नहीं, ये तो जर्मन वर्ड्स है। सिर्फ जर्मन वर्ड्स में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी सभी में ये रूल अप्लाई होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जर्मन वर्ड्स में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, बाकी सब में ये रूल अप्लाई होगा। तो अब जी का आवाज कब जॉ में निकलेगी और जी का आवाज कब गौ में निकलेगा, हो गए आपके टेंशन खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। और एक बात गाइस, जब भी आपके इंग्लिश वर्ड में लास्ट में जी आए, क्या, जी आए, तो आपका जो साउंड निकलेगा ना, जो आवाज निकलेगा वो गौ में निकलेगा। कैसे, जैसे मैंने बोला जग, ये जो जी आया क्या हम लोग का हुआ, गौ। जग, एग, हग, बैग, बिग, रिंग, रग, थिंग्स, इसी तरह से और भी बहुत सारे होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके किसी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में आपका जी आए तो उसका आवाज, उसकी साउंड किस में निकलेगी, गौ में। ये भी रूल आपको अच्छा लगा होगा। इस वाले जिसके लास्ट में जी आता है ऐसा वर्ड आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। गाइज, आप लोगों ने बहुत तरह ऐसे वर्ड्स देखे होंगे ना, जैसे हैप्पी को हम लोग चेंज करके हैप्पीली कर देते हैं, वाई को हम लोग हटाकर आई बना देते हैं और एल वाई कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, ऐसा करने के पीछे तो रीजन होगा। तो गाइस, लास्ट लेटर जब वाई हो, क्या हो, लास्ट लेटर जब वाई हो, हम लोग का हैप्पी में लास्ट लेटर क्या है, वाई। तो वाई का पहले दो कॉन्सोनेंट हो तो वाई चेंज होके आई बदल जाता है। क्या मैंने बोला, जब आपके किसी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में वाई आता हो और वाई का पहले दो कॉन्सोनेंट आता हो तो जो पीछे वाला वाई है ना वो चेंज होके आई हो जाता है, उसके बाद एल वाई होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने हैप्पी को हैप्पीली बना दिया। स्लॉपी, वाई हम लोग का वाई से पहले दो पी था ना, कॉन्सोनेंट था, दो कॉन्सोनेंट था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लाके वाई को आई बना दिया, उसके बाद एल वाई लगाया। स्लॉपी का स्लॉपली बना दिया, फनी का फनीली बना दिया। आई होप आपको ये भी ट्रिक काफी अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ ना, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जिसको समझने के बाद आपकी स्पेलिंग में जो मिस्टेक होती है ना बिल्कुल नहीं रहेगी। कोई भी वर्ड होता है ना, उसकी जो स्पेलिंग बनती है ना वो बेस्ट होती है उसकी सिलेबल पर। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल वो होता है जो आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वॉवेल साउंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेड, ई क्या है हम लोग का, वॉवल। तो रेड बोल रहे तो ई हम लोग का साउंड कर रहा है ना, ई आ रहा है इसमें, तो ये हम लोग का हुआ सिलेबल।
जैसे रैट, ए क्या है हम लोग का, वॉवल है, इसमें भी साउंड कर रहा है रैट। इसी तरह से कैट, कैट में भी ए हम लोग का वॉवल है, ये भी हुआ एक सिलेबल। तो जब भी आपके किसी कोई वर्ड बोल रहे उसमें एक सिलेबल आए यानी कि एक वॉवल आए तो वो हो जाएगा हम लोग का एक सिलेबल वर्ड। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्लेइंग, क्या इसे बोल कर देखिए, प्लेइंग, 2 बार हम लोग बोले ना, प्लेइंग 2 हो गया ना, यानी कि ये 2 सिलेबल। पेंटिंग, पेंटिंग 2 हो गया ना, 2 सिलेबल। रीडिंग, रीडिंग 2 हो गया, ये हुआ 2 सिलेबल। तो एक सिलेबल 2 सिलेबल आपको समझ में आ गया। तो सिलेबल वो होता है जिसमें एक ना एक वॉवल साउंड होता है, अदरवाइज बिना वॉवल कोई सिलेबल नहीं होता है। ये आपको पता चल गया सिलेबल क्या होता है। अब हम करते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को स्ट्रॉन्ग। कैसे? अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए बी सी डी ई ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ए बी सी डी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ब स ड फ, ये क्या मैंने लिख दिया। आप तो ये बी बोलते हैं ना, इसे बी, लेकिन इसे बोला जाता है ब। हम शुरू से गलती पढ़ते आ रहे हैं, क्या गलत पढ़ रहे हैं, बी नहीं ब। और ये गलत पढ़ने की वजह से हम प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पा रहे। जैसे अगर मुझे बोलना हो बॉय, हम ब बोल रहे ना, बॉय, बियॉय नहीं बोल रहे, बी नहीं बोल रहे, बियॉय नहीं बोल रहे, हम बोल रहे बॉय। तो ब साउंड कर रहा ना, ब हम लोग का आवाज नहीं कर रहा, तो हम बी क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं, हम बी क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को तो ब पढ़ना चाहिए ना। करेक्ट क्या है, ब। सी, इसे सी नहीं स पढ़ेंगे, स, क्या स। ड, डी नहीं ड। एफ नहीं फ, फ, फनी, एफनी नहीं बोलते हैं, फनी बोलते हैं। ग, जी को हम ज भी कभी साउंड करता है, ग भी कभी साउंड करता है, लेकिन हम जी नहीं पढ़ते, ग। ह, ज, क, ल, ये आपको पढ़ना है। ए बी सी डी नहीं, अ ब स ड ऐसे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अ ब स ड, ये आपको याद करना है। ऐसे आप पढ़िएगा तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही स्ट्रांग होगी। अगर मुझे कहना है हग, तो एच यू जी हग होता है ना, तो हम तो एच को एच बोलते हैं, एच को हमको पढ़ना पड़ेगा नहीं, हम तो हग बोल रहे हैं, तो ह साउंड कर रहा, तो हमें तो ह पढ़ना पड़ेगा ना। अब शुरू से टीचर ने पढ़ाया इसे एच बोलते हैं, लेकिन एच हम लोग पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। जब हमें एच वाले सेंटेंस को प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो हम उसे एच करके नहीं पढ़ेंगे, ह करके पढ़ेंगे। तो हम करेक्ट जब सीखेंगे तभी तो हम प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। इसको लेकर मैं आज आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्ट्रांग कर दूंगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी एज के हैं, आपको ये काम आएगा ही आएगा। आपको अगर ये मिस कर दिए ना, आप प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाइएगा। ए बी सी डी से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, अ ब स ड से प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे बी का उच्चारण बी, बी नहीं ब, ब, क्या ब, बी नहीं बोलेंगे, ब बोलेंगे। यह इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है, ये तो आपको पता है। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने से ये ब जो हम लोग इसको बी बोलते हैं ना, बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे अब मैंने बोला बिस्कुट, अब बोलेंगे इसमें बी तो आ रहा है मैम, लेकिन लिख क्या रहे हम लोग, ब लिख रहे, ब है ना बिस्कुट, ये आई की वजह से इसमें मात्रा हुआ है, आई हम लोगों ने लिखा तभी ये मात्रा पड़ा और बिस्कुट हो गया। अदरवाइज मात्रा नहीं रहता तो ये ब ही रहता ना, तो बिस्कुट। जैसे ब्रदर, अब ब्रिदर क्यों नहीं बोले हम लोग, बी पढ़े है ना, ब्रिदर क्यों नहीं बोले, ब्रदर क्यों बोले। तो गाइस ये बी नहीं ब है, ब क्या है ब, तो हम क्या बोलेंगे ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। बटर, बीटर नहीं बटर, बटर मीन्स मक्खन। बॉय, बियॉय नहीं बॉय, बॉय मीन्स लड़का। आप मेरे साथ बोलिए, बोलिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन उभर के बाहर आएगी। इस वाले रूल को अगर आप सीख गए तो आप प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बिकेट नहीं बकेट,
बकेट मीन्स बाल्टी। इंग्लिश वर्ड तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बता दी। बेस्ट, बेस्ट नहीं बेस्ट। क्या? बेस्ट। आप भी बोलिए बेस्ट, सबसे उत्तम। बेस्ट मीन्स सबसे उत्तम। बास्केट, बिस्किट नहीं बास्केट। टोकरी, बास्केट टोकरी। ब्रूम, ब्रीम नहीं ब्रूम। झाड़ू, ब्रूम मीन्स झाड़ू। ब्रेक, ब्रेक मीन्स टूटना। बीट, बीट मीन्स पीटना। तो हम क्या बी को बी नहीं बॉ है, वो हमारा बी नहीं है, बॉ है। तो अब क्या पढ़िएगा? ए बी सी डी नहीं और ब स ड पढ़ना है। ये वीडियो खास आप लोग के लिए प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग मिस्टेक की है। लिखते वक्त भी हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, बोलते वक्त भी हम मिस्टेक करते हैं। तो क्यों ना मैं आज जो आपकी दिक्कत है ना छोटी मोटी, वही क्लियर कर दूं। ये छोटी जरूर है पर हल्का मचा देगी। ये वर्ड आप सीख गए ना तो आप इंग्लिश को पूरा जान जाइएगा। अब है हमारा सी का उच्चारण का नियम। सी जो ऐसा वर्ड है ना, बहुत तरह से उच्चारण किया जाता है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा। जब सी के बाद जो हम लोग सी के बाद जो लगेगा ए ओ यू के आर एल, ये सारे वर्ड्स रहे ना, क्या वर्ड्स? ए ओ यू के आर एल आदि कोई भी वर्ण हो तो सी का उच्चारण क में निकलेगा। क्या चीज में? क में निकलेगा। जैसे मैंने बोला कैविटी, ये हम तो इसे सी पढ़े हैं, तो सैविटी तो नहीं बोल सकते। आप मुझे ये बात बताइए, जब आप छोटे थे तो ये क्या इसे देखकर आप कैविटी पढ़ते थे? अगर आपके टीचर ने आपको नहीं बताया होता कि ये कैविटी है, आप तो इसे सैविटी ही पढ़ते, क्योंकि आपने तो सी को सी पढ़ा है, क तो नहीं पढ़ा है। तो सही पढ़िए, गलत नहीं, रटिए मत, समझिए। कैविटी है ये। क्यों? क्योंकि ये सी के बाद हम लोग का क्या आया है? ए आया है। तो कैविटी मतलब होता है छेद। कैटलॉग, कैटलॉग क आ रहा है, सी नहीं। कैटलॉग सूची पत्र, सी के बाद ए है इसीलिए कैटलॉग। कॉलर, कॉलर सॉलर नहीं कॉलर, कॉलर। सी फॉर कैट काफी बार पढ़ा है, लेकिन इसे सेट क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि सी को तो हम लोग सी बोलते हैं, सेट क्यों नहीं पढ़ते? कैट क्यों पढ़ते हैं? आज आपको पता चल गया ना कैट इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सी के बाद ए है, इसीलिए इसका उच्चारण क में हो रहा, कैट हो गया। कैट मीन्स तो आपको पता है बिल्ली। डॉग, यहाँ सी के बाद के आया ना, सी के बाद के आना था, सी के बाद के आया, इसीलिए इसका उच्चारण क में हुआ। डॉग मीन्स बंदरगाह। कलर, सी के बाद ओ है, कलर, सलर नहीं कलर मीन्स रंग। कस्टम, कस्टम रिवाज। कर्टन, सॉटन नहीं कर्टन, कर्टन मीन्स पर्दा। अक्सर ये जो वर्ड है ना कर्टन, इसको अक्सर लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी को सही पढ़ते हैं, सर्टन पढ़ते हैं। आप समझ सकते होंगे कि आपने कभी ना कभी ये गलती की है कि कर्टन का आप सर्टेन जरूर पढ़े हैं। पढ़े हैं यानी बिल्कुल पढ़े होंगे, क्योंकि आप सी को तो सी समझ रहे हैं, क तो नहीं समझ रहे। तो अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कर्टन मीन्स पर्दा। कट, सट नहीं कट, कट मीन्स काटना। क्रैडल, क्रैडल, क्रैडल मीन्स पालन। तो जब भी आपके सी के बाद ए ओ यू के आर एल आए तो उसका उच्चारण क में होगा। गाइस ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अगर मेरी बात सुन कर सीखना चाहते हैं तो बार बार ये वीडियो देखिए, क्योंकि मैं एक बात तो बोल रही हूँ, एक बार देखने से नहीं होगा, ये सारे याद रखने होंगे कि सी के बाद ये आएगा तो इसका उच्चारण क में होगा। क्लियर? अब है रूल नंबर 2 सी का उच्चारण का। सी के बाद ई आई और वाई, ई आई वाई, ई आई वाई रहे तो सी का उच्चारण स में होगा। क्या चीज में होगा? स में। जैसे मैंने बोला राइस, क्या? राइस। सी के बाद ई है ना, तो हम लोगों ने क्या बना दिया? स। राइस चावल, राइस चावल। सिटीजन, सी के बाद आई है तो स बना दिए, सिटीजन नागरिक, सिटीजन नागरिक। साइक्लोन तूफान, साइक्लोन। सिनेमा चलचित्र, सिनेमा सी के बाद आई है, सिनेमा चलचित्र।
सिगार, क्या? सिगार, बड़ी सिगरेट। नीस, नीस यानी कि भतीजी, ये तो आपको पता है, इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, इसको नीस पढ़ते हैं। सर्कल, घेरा, सर्कल। साइकिल, अब साइकिल, सी के बाद वाई है ना, इसीलिए साइकिल, साइकिल। आईसी, आईसी, बर्फीला। पाइस, पाइस मीन्स पैसा। तो सी का उच्चारण EIYC के बाद रहे तो इसका उच्चारण 100 में निकलता है, 100। क्लियर हो गया ये भी। सी का थर्ड नंबर रूल, जब सी के बाद H हो तो सी का उच्चारण च, क और श में होता है। क्या? श, स नहीं, श। जैसे सी के बाद H है ना, चेयर, चेयर ताली बजाना। केमिस्ट, सी के बाद H है ना, क का साउंड निकला, केमिस्ट, चैमिस्ट नहीं, केमिस्ट। क्या? केमिस्ट। दवा बेचने वालों को हम लोग केमिस्ट बोलते हैं, अक्सर लोग इसे चैमिस्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको चैमिस्ट नहीं केमिस्ट पढ़ना है। रिच, रिच मीन्स पहुंचना। कॉरस, कॉरस मीन्स गायक समूह। चीट, चीट मीन्स धोखा देना। कॉलरा, कॉलरा मीन्स हैजा। चेस, चेस मीन्स शतरंज। सिमिज, सिमिज मीन्स समीज। तो जब भी आपके सी के बाद एच आए तो उसका उच्चारण या फिर च में, या फिर क में, या फिर श में होगा, ये आपको याद रखनी है। अब लास्ट रूल नंबर 4, जब सी के बाद आई ए रहे तो सी का उच्चारण श में होगा, सिर्फ श में। जब आई ए रहे तो जैसे सी के बाद आप यहाँ देख सकते होंगे, सी के बाद आई है ना, आई है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फेशियल, फेशियल नहीं, फेशियल, मुख संबंधी। आप तो फेशियल मतलब तो जानते होंगे। तो सी के बाद आई है इसीलिए हम लोगों ने श साउंड किया, फेशियल। म्यूजिशियन, शियन, म्यूजिशियन, संगीतकार। सोशल, सोशल नहीं, सोशल, सामाजिक। रेशियल, रेशियल, जाति संबंधी, श में निकलता है, श। हो गया ये भी कंप्लीट। तो गाइस, इसी के साथ मैंने आपको बी का उच्चारण और सी का उच्चारण अच्छे से क्लियर करा दिया। मैं ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बना रही हूँ ना जो भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए तरह तरह की वीडियो को देखते हैं। तो गाइस, पहले आप टेंस, WH, मॉडल्स ये सब ना देखकर पहले ये देखिए, आप खुद से प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाइएगा ना, उसके बाद आप कोई सा भी वर्ड्स याद कर सकते हैं, कोई सा भी डेली यूज सेंटेंसेस बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग है। तो इसे सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको तो ये पता है विद्या बांटने से बढ़ती है। क्या? शेयर करने से बढ़ती है। तो शेयर कीजिए छोटे छोटे बच्चों को जो सीखना चाहते हैं, अभी स्कूल लाइफ में हैं, वो भी तो सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। और अगर आप बड़े हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक और प्रोनाउंसिएशन दोनों बताया है। पेड़ का जो जड़ होता है ना, मैंने वो जड़ बताया है, रूट है ये, रूट। अगर रूट स्ट्रांग आपकी रहेगी ना तो आपकी जो इंग्लिश है ना उभर कर बाहर आएगी, बहुत ग्रो करेगी। तो अपने रूट को, ये जो बेसिक जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये रूट को आप स्ट्रांग कीजिए। स्ट्रांग अगर ये रूट हो गया ना तो आपकी जो इंग्लिश है ग्रो करनी ही करनी है। तो कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी ग्रो कर पाए। शेयर कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं भर भर के, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, इसी के साथ हम और कुछ मज़ेदार ट्रिक्स पहले देख लेते हैं। ये जो ट्रिक है ना गाइज, ये मज़ेदार तो है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसमें दिक्कत होती है। सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, किसमें एस लगे, किसमें ES लगता है, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन है गाइज। देखिए, मैंने बुक्स लिखा, इसमें मैंने एस लगाया तो ये हो गया बुक्स। बॉक्स में मैंने ES लगा दिया, हो गया बॉक्सेस। तो क्यों एस और ES लगेगा, वो डाउट हो गया क्लियर। कैसे? देखिए, जब आपके सेंटेंस में लास्ट में S, SH, CH, X, Z या SS आए ना,
तो आपको वहां पर ES लगाना है, अदरवाइज S लगाना है। बस लास्ट में S आ रहा ना, S हम लोग का था, S आ गया, इसलिए हम लोगों ने ES लगाया। बसेस, ब्रांच CH है ना, CH आ गया, ब्रांचेस ES लगा दिया, ब्रांचेस। क्लास डबल S है ना, डबल S है तो हो गया क्लासेस। डिस SH है ना तो डिसेस। बॉक्स X है, X, बॉक्सेस, फॉक्सेस। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में S, SH, CH, X, Z या डबल S आए तो उसमें आपको बेधड़क ES लगाना, कोई रोक टोक नहीं, आप लगाइए, हो गया सिंगुलर से प्लूरल। बाकी अदरवाइज आपको S लगाना, जैसे पेन में पेन्स, कैट, कैट्स, ट्री, ट्रीज, टेबल, टेबल्स, एनिमल, एनिमल्स। S लगाया, हो गया सिंगुलर से प्लूरल का समस्या हल। अब हम देखेंगे एस का उच्चारण का नियम। एस पढ़ते हैं लेकिन इसका मीनिंग निकलता है ज स श। 3 से इसका मीनिंग उच्चारित किया जाता है। कैसे? पहला रूल नंबर 1, यदि किसी शब्द के अंत में F, P, PE, TE, क्या मैंने बोला? शब्द के अंत में, वर्ड के लास्ट में F, P, PE या फिर TE आए तो उसमें S का उच्चारण स किया जाता है। श नहीं, स। ठीक है, जैसे यहाँ F दिख रहा ना लास्ट में, उसके बाद S है तो इसे हम पढ़ेंगे रूप्स। यहाँ ये जो S है ना, इसको स में बोले तो कैप्स, टोपियां, टोपियों को हम बोलते हैं ना कैप। जब उसमें श लगा दिए तो उसका उच्चारण स में निकला, कैप्स। काइट्स, टी है ना, TE के बाद S है तो काइट्स यानी कि पतंगे, आपको तो पता है काइट्स। रोप्स, PE के बाद S है यानी कि इसका साउंड स से निकलेगा, रोप्स, रस्से। अब है रूल नंबर 2, यदि शब्द के अंत में BE, G, GG, GE, OE, IC, EE, Y, बहुत सारा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अंत में आए तो उसके आगे लगे हुए उच्चारण को हम लोग ज में पढ़ेंगे। क्या चीज में? ज में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा हीरोज, हीरोज, इसको देखिए OE है ना, OE है ना हम लोग का। OE अगर रहे लास्ट में S से पहले तो उसे क्या हम पढ़ेंगे? ज में, हीरोज, हीरोज, हीरोज नहीं, हीरोज, ज में साउंड निकलेगा, S का ज में साउंड निकलेगा, हीरोज, नायक। आर्मीज, आर्मीज नहीं, आर्मीज, ज में साउंड निकलेगा, आर्मीज, सेनाएं। बॉयज, बॉयज, बॉयज नहीं ना पढ़ते हैं, बॉयज पढ़ते हैं, जो बॉयज, लड़का। रुपीज, रुपीस नहीं, रुपीज, रुपीज, रुपए। बैग्स, बैग्स मीन्स थैले, बैग्स। ट्राइबर्स, ट्राइबर्स मीन जनजातियां। एग्स, एग्स नहीं, एग्स, एग्स मीन्स अंडे। एजिज, युग। जब भी आपके वर्ड के लास्ट में S के पहले BE, G, GG, GE, OE, IC, EE और Y रहे, S का उच्चारण आपको क्या करना है? ज करना है। ठीक है, अब है T का उच्चारण। T का उच्चारण कैसे करें भाई? हम तो T पढ़े हैं लेकिन इसका उच्चारण बहुत तरीके से निकल सकता है। ट में तो निकलता है, श, च, थ और द, सब में निकलता है इसका साउंड। जब भी आपको कोई वर्ड में टी के बाद में IA, IE, IO आए तो उसमें टी का ध्वनि श में निकलेगा। क्या चीज में? श में। जैसे मैंने कहा प्रमोशन, टी के बाद IO है ना, IO है ना टी के बाद, तो हम लोगों ने क्या बोला? प्रमोशन, प्रमोशन नहीं या प्रमोटन नहीं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जैसे टन पढ़ते होंगे, लेकिन टन नहीं, प्रमोशन, पदोन्नति, प्रमोशन। इनिशियल्स, इनिशियल्स, हस्ताक्षर, इनिशियल्स, इनिशियल्स। पार्सल, पार्टल नहीं, पार्शल, पक्षपाती। पेशेंट, पेटेंट नहीं तो बोलेंगे पेशेंट, रोगी। रेशियो, रेशियो मीन्स अनुपात। तो जब भी आपके सेंटेंस में
टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ रहे तो आपको टी का उच्चारण शौ में करना है। क्लियर? अब है रूल नंबर 2, टी का उच्चारण टॉ में कब करते हैं? टॉ में। बहुत इजी है। कैट, बिल्ली, टॉ में आ रहा ना, टॉ, कैट। टी, चाय, डर्टी, गंदा। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, आप कॉमन ये आप जानते ही हैं। रूल नंबर 3 ये है, जब किसी वर्ड के आगे एस के बाद TIONI या फिर टी के बाद URE आए तो टी का उच्चारण च में निकलता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर देखा QUESTION, एस के बाद क्या आया है? TION आया है ना, तो इसे हम क्या आवाज निकालेंगे? चौ में। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, या क्वेश्चन नहीं, क्या? क्वेश्चन, क्वेश्चन या क्वेश्चन, प्रश्न। अगर आपका URE आए तो उसका भी साउंड च में निकलेगा। कल्चर, कल्चर, इसे तो हम कल्टर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कल्चर, सभ्यता, कल्चर। फ्यूचर, URE आ रहा ना, URE आ रहा, तो इसे फ्यूटर नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर, भविष्य। नेचर, नेटर नहीं, नेचर, चर, नेचर, प्रकृति। तो ये था टी का उच्चारण हम कब कैसे करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, एक तो हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसे स्ट्रांग होगी वो मैंने आपको जड़, उसके रूट को बता दिया, और एक जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे रूल किस में अप्लाई होते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसी तरह के और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए, आपको रटना नहीं पड़े कि 1000 सेंटेंस आप रट लो, फराटेदार इंग्लिश बोलोगे, बोलचाल वाले इंग्लिश वर्ड देख लो, आपके मुंह से इंग्लिश टपकेगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आपके मुंह से इंग्लिश टपकेगी जब आपकी बेसिक प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होगी, तभी तो इंग्लिश आप बोलिएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने रिलेटिव बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना आप लोग के लिए है। तो ये वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ज्ञान मिले। आप सीख रहे हैं, सभी को तो सीखना पड़ेगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मैं ऐसे जो वीडियो अपलोड करती हूँ ना आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप झट से आए और वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।